अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो मैथ की जो एक्सरसाइज है वो है 2.6 करेंगे और चैप्टर जो है वो हमारा 2 चल रहा है। तो 2.6 से पहले जितने भी एक्सरसाइज है तमाम कंप्लीट कर ली हैं। तो आज जो है वो 2.6 को पूरी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने उतार देता हूँ और जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 25 और √4। तो ये जो है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है वो भी हमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो एक साइड पे आपको बुक का पेज जो है वो नज़र आ रहा होगा, जिससे आप क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि राइट डाउन द रेडिकेंड एंड इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें जो है वो कोई आपने सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बस आपने ये बताना है कि इसमें रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी चैनल शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। तो यहाँ पर हमने रेडिकेंड और इंडेक्स बताना है, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रेडिकेंड और इंडेक्स क्या है। देखिए, यहाँ पर जो ये हमारे पास है ये है हमारे पास इंडेक्स, ठीक है, ये है हमारे पास इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स के बाद हमारे पास रेडिकेंड क्या बचता है? रेडिकेंड हमारे पास है 25। तो 25 की जगह पर कोई भी नंबर आ जाए, ये हमारे पास क्या होगा? रेडिकेंड। तो रेडिकेंड का मतलब होता है जो कि रूट के अंदर लिखा जाए। तो आगे और भी सवाल हैं वो भी सॉल्व करवाऊँगा और क्यूरी को सॉल्व करूँगा आपके। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमेशा याद रहे बात। देखें, इसे जो है वो स्क्वायर रूट जब बोला जाएगा जब यहाँ पर 4 मौजूद ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 मौजूद होगा तो ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये होगा 4 रूट, यानी रूट है और उसकी पावर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यहाँ पर हम इसे जो है वो रेडिकल भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये रेडिकल भी रहेगा, रूट भी रहेगा, एक्सपोनेंट, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं रहेगा। स्क्वायर रूट सिर्फ इसी चीज़ को कहा जाता है। इस बात को जो है वो अच्छी तरह याद रखें कि स्क्वायर रूट जब भी कहा जाएगा जबकि हमारे पास जो है यहाँ पर पावर 2 हो। तो अब ये होता क्या है ये भी आपको मैं थोड़ा लिख कर दिखाता हूँ। इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। अब तो हमारे पास जो है वो जो हमें गिवन वैल्यू दी हुई है वो क्या होगी? वो होगी फिर हमारे पास इस तरीके से 25 और हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो ये जो है इसका मतलब होता है। यहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है कि पेपर में आपको ये कर दिया जाए कि ये लिख के दे दिया जाए और कहा जाए कि ये किसके बराबर हो। तो ये जो है वो इसके बराबर होगा, आपको ये पॉइंट्स में भी मौजूद होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो हमारे पास नंबर होगा, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इंडेक्स बनेगा और अंदर जो हमारे पास नंबर होगा वो रेडिकेंड बनेगा। तो चलें आ जाए आगे और सॉल्व करते हैं और डिटेल में आगे भी समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, कोई भी ज़्यादा जो है वो हार्ड नहीं है। यहाँ पर हमारे पास है रूट और इसे रेडिकल भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। तो अगर मैं कोई और नाम ले लूँ इसका, इसे रेडिकल कह दूँ या एक्सपोनेंट कह दूँ तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब ये है 5, तो इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर हमारे पास 5 मौजूद है तो इसे जो है वो 5 रूट कहा जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट जब कहा जाता है जब यहाँ स्क्वायर हो। अक्सर जो है वो बच्चे क्या करते हैं कि या इसे भी स्क्वायर रूट कह रहे होते हैं, स्क्वायर रूट की पावर 5। ऐसा नहीं है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये है 5 रूट, ठीक है। तो अब ये रेडिकेंड और इंडेक्स बताना है। तो ये हो गया हमारे पास इंडेक्स और ये हो गया हमारे पास अंदर जो वैल्यू है हमारे पास, यानी 5 जो है हमारे पास इंडेक्स हो गया और x, y, z और t ये हमारे पास हो गया रेडिकेंड। तो रेडिकेंड जो है हमारे पास अंदर वाली चीज़ ही होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल है, बस इसी तरह से तमाम जो है हमें लिखने हैं। तो जल्दी जल्दी वो भी आपको कराता हूँ। तो अगला जो है हमारे पास क्या है? अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 8/17 और 6। तो ये क्या हुआ हमारे पास? 6 रूट। तो इसमें रेडिकेंड क्या हुआ हमारे पास? सबसे पहले इंडेक्स लिख लेते हैं। इंडेक्स जो है हमारे पास हो गया 6 और रेडिकेंड क्या हो गया हमारे पास? रेडिकेंड हो गया हमारे पास नोमिनेटर में हमारे पास क्या है 8, डिनोमिनेटर में 17। तो ये हो गया हमारे पास रेडिकेंड,
ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेडिकन। ठीक है, तो ये जो है हमारा सॉल्व हो गया। ये n बनाया मैंने, m नहीं बनाया। तो ठीक है, ये हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। अब आगे करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही होगी। काफ़ी साफ़ सुथरी तरीके से काम कर रहा हूँ, काफ़ी जो है वो क्लियर जो है चीज़ें लिख रहा हूँ, तो आपको समझने में कोई भी मुश्किल नहीं हो रहा होगा। तो आगे जो है अगला करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके साथ एक बात शेयर करूँगा कि जिस तरह से हमारी मैथ जा रही है, तो इस तरह से ये है कि आपका मैथ का जो पूरा कोर्स है इंशाल्लाह मैं कवर भी करवाऊँगा, और ये जो है वो 2-3 महीने में कवर हो जाएगा। यानी मैं रोज़ एक एक्सरसाइज आपको करवा देता हूँ आधे घंटे की वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की वीडियो में। तो ये आपके लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद रहती हैं चीज़ें। तो आप क्या करें, चैनल सब्सक्राइब रखें, बेल आइकॉन प्रेस रखें, ताकि जब भी वीडियो मिले आप जो है वो देख लें और अपना टॉपिक को अच्छी तरह समझ के कर लें। मैं कोई भी रट्टाफिकेशन आपको नहीं करवा रहा हूँ, तमाम चीज़ें खोल कर समझा रहा हूँ ताकि रट्टा ना लगाने पड़े, अच्छी तरह बात समझ में आए। अगर आप किसी को पढ़ाएं या बाद में इस चीज़ों को देखें तो आपको पता हो कि ये क्या था। ठीक है, तो ये हमारे पास n हो गया, ये क्या कहलाएगा, n रूट। तो ये हो गया हमारे पास इंडेक्स। ठीक है, INDEX इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हमारे रेडिकन क्या बनेगा, हमारे पास जो रूट के अंदर वैल्यू मौजूद होती है। तो रूट के अंदर क्या वैल्यू मौजूद है हमारे पास, P/Q। तो ये जो है हमारे पास रेडिकन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं और इसके बाद फिर अपने अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसी तरह होगा जैसे ऊपर किया हमने, YZ/UT। और ये हमारे पास क्या है, √5। ठीक है, इसकी पावर 5 है। तो इसमें हमारे पास इंडेक्स क्या है, इसमें इंडेक्स है हमारे पास 5। ठीक है, और जो बाकी अंदर रूट के वैल्यू मौजूद है वो है हमारे पास रेडिकन। तो रेडिकन के अंदर हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रेडिकन। तो ये हमारे पास हो गया रेडिकन। तो ये हमारी वैल्यू हो गई रेडिकन। रेडिकन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडिकन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ये हमारे तमाम हो गए। अब आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो स्टूडेंट, अगला जो सवाल है हमारे पास सिंपल है, कोई भी ज़्यादा उसमें मुश्किल हमने कुछ नहीं करना। तो 27 की पावर √3। तो यहाँ पर हमारे पास है √3। तो अब इसे क्या करना है, इसमें हमें रेडिकन और इंडेक्स नहीं बताना है, बल्कि इसमें हमें सॉल्व करके दिखाना है क्वेश्चन को। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो 27 होता है, यानी ये जो हमारे पास √3 27 है, ये किसके बराबर होता है, 1/3। अगर आप इसको 1/3 करके लिख दें या √3 करके लिख दें तो ये जो है एक ही चीज़ होती है। इसका मतलब यही होता है कि जब आपको कोई चीज़ रूट के अंदर लिख के दी जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि इसकी पावर जो है वो 1/3 है। ठीक है, तो अब आपने इसे सॉल्व करना है। तो 27 को अगर हम जो है वो एक्सपोनेंट लगाएं 27 पे, तो ये कितना बनेगा, 3 एक्सपोनेंट 3। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। अब मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। देखिए, 3 को आप जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास क्या आएगा, 27। तो अगर आप इसको सॉल्व कराएं पावर लेकर तो आपके पास पावर क्या आएगी, 3 पावर आएगी आपके पास 3। सॉरी, यहाँ पर जो है मैंने 27 की पावर 3 ले ली। तो यहाँ 3 की पावर अगर मैं लूँ 27, 3 की पावर 3 लूँ तो हमारे पास आता है 27। तो 27 जो है हमारे पास, ये 3 की पावर 3 क्या बनता है, 27। तो इसमें जो है हमने ब्रेक कर लिया, यानी इसको जो है हमने तोड़ दिया, यानी इसको हमने एक्सपोनेंट में बंद कर दिया। तो अब जो है ये 3 ऊपर ले जाएंगे, यानी ये 3 अंदर है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास सिर्फ 3 आ गया। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। एक बार और डिक्टेट करता हूँ कि मैंने किया क्या। देखिए, यहाँ पर हमें जो है वो √3 दिया हुआ था, तो मैंने जो है इसे पावर करके लिख दिया, तो ये 1/3 बना। अब 27 जो है मैंने इसका क्या करा, एक्सपोनेंट निकाला। तो 27 का एक्सपोनेंट क्या निकला, मतलब 3 की पावर 3। तो अगर 3 की पावर 3 हो तो ये 27 के बराबर होता है। तो उसके बाद मैंने जो है वो 3 को ऊपर ले गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर 3 आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे कैसे होगा। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है √4 और रेडिकन जो है हमारे पास 6 to 5। तो अब इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले जैसे पीछे किया वैसे ही करते हैं। इसको जो है वो पावर में लिख देते हैं, यानी पावर में ये वैल्यू क्या बनेगी, तो 6 to 4
1/4। तो ये 1/4 जो है वो √4 के बराबर होता है। तो अब हमने ये देखना है कि अगर हम 6 to 5 को एक्सपोनेंट में बंद करें तो ये कितने पे जो है वो बंद होगा। तो ये भी जो है वो 4 पे ही बंद होगा। यानी अगर आप जो है वो 5 की पावर 4 ले लें तो ये कितने के बराबर आएगा, 6 to 5 के। देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, 5 की पावर 4 तो ये कितने के बराबर हुआ, 6 to 4 के। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे बंद कर दूँगा, 5 की पावर 4 और ये 1/4। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है ये ऊपर चला जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, यानी इधर नहीं आता, इसके साथ ऊपर जाता है। तो ये हमने 5 कर दिया, 4/4 कर दिया। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, हमारे पास वैल्यू दोनों कट जाएंगे। तो 1 आ गया, तो 5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया हमारे पास आंसर। अच्छा, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि यहाँ पर मैं किस तरह से इसे एक्सपोनेंट में बंद कर रहा हूँ। तो आप क्या करें, आप जो है वो मुख्तलिफ़ नंबरों की पावर रख के देखें, आपके पास पता चल जाएगा कि ये कौन सी पावर पे बन रही है वैल्यू। यानी आप जो है यहाँ पर 5 रख के देखें, 2 पे रखें तो 1 अगर 5 की पावर आप 2 रखेंगे तो 25 आ जाएगा। अगर आप 5 की पावर जो है वो 3 रखेंगे तो आपके पास 125 आ जाएगा। और अब अगर आप 5 की पावर 4 रखेंगे तो आपके पास 625। तो इस तरह मैंने बंद कर दिया और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे होगा। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा सिंपल है पिछले 2 क्वेश्चन से, क्योंकि उसमें जो है हमें किसी नंबर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो a की पावर 8, b की पावर 8 और हमारे पास है √8। सही है, स्क्वायर 8 नहीं बोलेंगे, √8 बोलेंगे। ठीक है, √8 का मतलब है कि हमारे पास रूट पे जो पावर, यानी जो पावर होगी वो 8 होगी, 1/8। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, a लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ, b लिखता हूँ और 8 लिखता हूँ। और ये रूट किसके बराबर होता है, √8 1/8 के। ठीक है, ये जो वैल्यू है, मतलब ये रूट ख़त्म हो जाता है, 1/8 के बराबर होता है। रूट जो है वो अगर रूट स्क्वायर का हो या स्क्वायर ना भी शो किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पर 1 अंदर लिख देता हूँ, ये स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 8 शो हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 8 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर आएगा, या कुछ भी नहीं होगा तो स्क्वायर आएगा। और अगर 8 होगा तो यहाँ 8 ही आएगा, 4 होगा 4 आएगा, 5 होगा 5 आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, 8 को जो है वो दोनों के पास है तो ऊपर कॉमन रख लेते हैं, a b और ऊपर लेगा इसको। ठीक है, तो अब 8 से 8 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ a b और पावर 1 बची। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, a b, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने दोनों पे से सेम ले लिया, क्योंकि दोनों पर था, होल पर ले लिया और काट दिया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है हमारे पास वो क्या है, अगला जो सवाल है हमारे पास है स्क्वायर रूट 7/2। तो ये जो है हमारा अगला सवाल है। अब इसे सॉल्व किस तरह करना है ये देखते हैं। देखें स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कहा था कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर रूट है। यानी जब रूट के साथ कोई भी पावर नहीं शो की जाए तो ये जो है वो स्क्वायर रूट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको चेक करते हैं। देखें, सॉल्व करके इसको पावर में लिख लेते हैं। अगर हम रूट को देखें पावर में कितना होता है रूट, तो रूट जो है पावर में ये हमारे पास होल पर भी मौजूद है और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, ये हमारे पास 1/2। क्यों, क्योंकि दो एक साथ ब्रैकेट, एक जैसे 2 बार ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं हो सकते। यानी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा दिया उसके बाद दोबारा राउंड ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो इसलिए राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल हो गया था, इसलिए करली ब्रैकेट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब ये वाला जो 2 है इसे ऊपर दे दूँगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, तो ये 2/2 हो जाएगा। यानी नोमिनेटर में भी 2, डिनोमिनेटर में भी 2, तो 2 सेम है तो कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 5/7। ये हो गया हमारा सिंपली आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि आप अगर एक बार ये कर चुके हो, यानी कभी आपने इस तरह से किया हो, तो टीचर जो है ये डायरेक्ट भी कटवा देता है कि कहता है कि भाई अगर रूट हो और अंदर स्क्वायर हो होल पर तो कैंसिल हो जाता है।
तो ये भी सही है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दें, यानी स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है। लेकिन इसके पीछे की मैथ क्या है, बेसिक क्या है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दी कि हम इसे जो है पहले पावर में ले आते हैं और उसके बाद जो है ऊपर ले जाते हैं, कैंसिल करते हैं, ये आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए कि अगर यहाँ स्क्वायर होता और यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो ये कैंसिल अप नहीं हो सकता था। मतलब ये 5 से तो कैंसिल हो जाता, 5 बगैर रूट के आ जाता, लेकिन 7 बगैर रूट के नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि 7 के साथ स्क्वायर नहीं था। यहाँ जो है वो दोनों के साथ स्क्वायर था, इसलिए कैंसिल हुआ। तो इस चीज़ को मैथ करते वक्त ध्यान रखिएगा कि जब तक होल पे ना हो कैंसिल नहीं करिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगला करते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास है रूट, और रूट की जो मतलब पावर है वो है p, और उसके बाद हमें दिया हुआ है mn, और उसके बाद इस पे होल पर भी पावर है हमारे पास p। तो अब इसे जो है वो स्क्वायर रूट नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास p मौजूद है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम जो है इस रूट को ख़त्म करेंगे। तो रूट को कैसे ख़त्म करते हैं? ये जो पावर होती है इसे 1 में लिख लेते हैं। तो जब हम इसे 1 में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जो है वो 1/p आ जाएगा। ठीक है। क्यों 1/p क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले से जो है वो p मौजूद है, तो अब इसे भी बाहर लिखेंगे। यानी ये तो हमने रूट को सॉल्व करके 1/p लिख दिया, और अब p बाहर भी मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल हो गया। यानी ये वाला p कौन सा है? जो कि हमने रूट ख़त्म करके लिखा, और एक p जो है हमारे पास बाहर भी मौजूद है। तो अब क्या होगा? ये वाला p ये वाले p से कैंसिल हो जाएगा, p/p। क्यों? क्योंकि ये ऊपर आ गया उसके, तो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, आंसर आ गया mn। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि अगर आपके पास बाहर जो है वो p मौजूद हो और पावर में भी p हो, तो रूट से कैंसिल हो जाता है। अगर जो है वो सेम जो है वो पावर हो बाहर होल पर, और जो है वो रूट की पावर सेम हो। ठीक है। जैसे कि स्क्वायर वाले में हमने पीछे करा। तो यहाँ पर हमारे पास mn जो है वो आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि रूट को किस तरह से ख़त्म करते हैं कि 1/p में लिख दो तो रूट ख़त्म हो जाता है। यहाँ p जब लिखेंगे जब p मौजूद हो। अगर यहाँ पर p नहीं होता तो क्या करते हम? इसे स्क्वायर कर देते। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अपना अगला करते हैं। स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी इसी तरह से होगा और सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है 381, और उसके साथ है हमारे पास 125। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? हमने जो है वो ये क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट नहीं है, ये हमारे पास है √3। तो अब क्या करेंगे? अगर √3 को ख़त्म करना है तो इसे 1/3 की पावर 1/3 की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो है वो 1/3 की फॉर्म में आ गया हमारे पास। ठीक है, 1/3 की फॉर्म में। अच्छा, अब जो है वो 81 किस चीज़ का जो है वो √3 यानी उसकी पावर किस तरह से बनेगी? तो इसे जो है अब हमने ब्रेक करना पड़ेगा, यानी इसे जो है हमें पावर में ले जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से ब्रेक होगा कि हमारे पास 3 है और उसकी पावर है क्यूब। ये मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये हुआ है। और उसके बाद आ जाते हैं 3 लेकर, और फिर 5 है, पावर है 3, और फिर हमारे पास आ गया होल पर 3। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको किस तरह से लिखा है ये आपको मैं कोने पे समझाता हूँ। देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है कर लेते हैं कि 181 जो है हमारे पास बराबर है √4 के। यानी यहाँ पर 81 जो है हमारे पास 3 की पावर 4 के बराबर है, और 125 को अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है, उसको मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो है वो 3 की पावर 4 है ना, मैं इसको 1 कम कर लेता हूँ, यानी इसको जो है वो एक 3 को अलग कर लेता हूँ। तो जब मैं एक 3 को अलग करूँगा तो वो जो है मैं इस तरह से इसे करके लिखूँगा, यानी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर अब मैं इन्हें दोनों को दोबारा ऐड कर दूँ, क्यों? क्योंकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावरें ऐड होंगी, तो वो दोबारा जो है वो 3 की पावर 4 बन जाएगा। और 5 किस तरह से लिखा मैंने कि अगर आप जो है वो 5 की पावर 3 ले लें, यानी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 5 की पावर 3, तो ये आपके पास दोबारा 125 बन जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने ये आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो भी समझा दिया।
तो अब क्या करना है हमने, अब जो है हमने यहाँ पर आगे सॉल्व करना है इसको, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये पावर जो है वो होल पर है, सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो गई 3 पावर 3 और 1/3, ठीक है, अलग अलग पर था, मैं सबको देता जा रहा हूँ 3 और यहाँ पर पावर 3, ठीक है। अब यहाँ नोमिनेटर की वैल्यू को भी उतार देते हैं 5 और 3 और यह आ गई पावर 3। तो यहाँ पर तक जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर आगे शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट कहाँ तक हमने सवाल कर लिया था, मैं वहाँ तक दोबारा उतार देता हूँ आपके लिए कि ये पावर 3 आ गई थी 1/3 और उसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई 3 और पावर 1/3 और फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास था 5 की पावर 3 1/3, ठीक है। ये जो है हमने यहाँ तक इस सवाल को सॉल्व कर लिया था। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो हमारे पास पावर मौजूद है इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, जैसे पहले करा था हमने। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसे इसके ऊपर ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लिखा रह गया 5, अब इसके ऊपर भी 3। तो अब क्या करेंगे, अब जो कट रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। तो ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये 3 इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बना 3। अब इसको जो है वो रूट की फॉर्म में करके लिख देते हैं। 1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 बराबर होता है √3 के, और ये 5 आ गया, ठीक है। ये 3 है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको जो है वो डिटेल में कर कर लिखवा दिया और समझा दिया। तो ये जो है यहाँ पर हमारा आंसर क्लियर हो गया। तब आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरह होगा। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, वो उतार लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से जो है ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन में जो है हमें लिख के दिखाया हुआ है यहाँ पर 4 और 4 के साथ जो हमारे पास रेडिकन में चीज़ मौजूद है वो है 2 5 6 a की पावर 4 b की पावर 4। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें रेडिकल और 4 को ख़त्म करना है। तो इसे पावर बना के लिख देते हैं। पावर बना के लिखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यानी ये पावर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, 1/4। तो ये क्या बना √4, ठीक है। तो ये हमारे पास √4 बन गया। अब जो है हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2 5 6, तो 2 5 6 हमारे पास किस पावर के बराबर होता है, यानी किस नंबर की पावर के बराबर होता है। तो देख लेते हैं, 4 की पावर अगर मैं 4 लूँ तो ये 2 5 6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट मैं इसे शो कर देता हूँ। 4 की पावर 4 a4 b4 1/4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, a की भी पावर 4 है, b की भी पावर 4 है और 4 की पावर 4, तो सब पर मौजूद है। तो बाहर निकाल लेते हैं, यानी होल पर ले लेते हैं a4 b4 और ये आ गया हमारे पास 4/4, ठीक है। तो ये हमारे पास सब पे आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 4a ये यहाँ पर नहीं आएगा, b, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सिंपल आंसर। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल हमने इसे जो है सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो है वो आखिरी क्वेश्चन रह गया है, उसे भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो आखिरी सवाल है वो भी सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, जितने क्वेश्चन मैंने अब कराए। अब आ जाते हैं 64 और हमारे पास है a की पावर 3 और b की पावर 9 और हमारे पास है उसके पास 5 1 2 1 6, c की पावर 6 और d की पावर 18। तो अब क्या करना है, हमने रेडिकल को जो है वो ख़त्म करना है। तो रेडिकल को किस तरह ख़त्म करेंगे, इसे जो है वो पावर की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। एक एक करके स्टेप करके सॉल्व करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो 2 1 6, उसके बाद c 6 और 8 18, ठीक है। होल पर आ गई पावर, क्योंकि रेडिकल होल पर है 1/3। तो अब क्या करते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हम 64 और 216 को सॉल्व करते हैं। तो 64 जो है वो 64 की पावर क्या बनेगी, यानी अगर हमारे पास 4 हो, 4 अगर हमारे पास 3 टाइम हो तो वो जो है वो 64 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4। आप जो है वो नंबर रख कर ये सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आप जो है वो ईज़िली निकाल लेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं b की पावर 9। अब यहाँ पर आ जाते हैं 216। तो 216 जो है वो किस पावर पे आएगा, यानी किस नंबर की पावर पे आता है। तो 6 की पावर अगर 3 लेंगे हम तो 216 आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट मैं इसे एलसीएम लेकर यूँ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व कराऊँगा तो बहुत ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा सवाल, और
समझ में आने में भी मुश्किल होगी। तो इसीलिए जो है मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ और मैं आपको एलसीएम लेना इसका सिखा चुका हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 6 और 6 की पावर 3। तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब बाकी जो है लिखा हुआ वही उतार देते हैं। अब यहाँ से तो आसान हो गया सवाल हमारा, ठीक है। अब जो है हमारे पास 1/3 होल पर है, तो क्या करेंगे हम एक एक पे अलग अलग दे देंगे। तो वहाँ पर जो है वो जगह कम थी, तो इसीलिए जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जो ऐसे कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, हमने जो ऐसे सॉल्व कर लिया था 4 की पावर 3 और उसके बाद a की पावर भी हमारे पास थी 3, b की पावर 9, ठीक है। और उसके बाद था हमारा पास c की पावर 3 और c की पावर 6, d की पावर 18 और होल पर था हमारे पास, होल पर हमारे पास क्या था 1/3, ठीक है। ये जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, मैंने राउंड ब्रैकेट बनाया है, ठीक है। तो ये मैंने राउंड ब्रैकेट बना दिया और इसे यहाँ तक लिख दिया। अब क्या करेंगे, सब पर हैगा, होल पर हैगा तो सबको अलग अलग दे देंगे ताकि सब अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर लें इसे। तो ये आ गया 3 1/3, ठीक है, 3 अंदर और बाहर। और फिर हमारे पास आ गया a 3 1/3। उसके बाद आ गया हमारे पास b जो है हमारे पास ये 4 नहीं है स्टूडेंट, ये है 9 और ये 1/3। उसके बाद आ गया 6 3 1/3 और आ गया c 6 1/3। उसके बाद आ गया d 18 1/3। अब क्या करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं। तो ये वाला 3 से कैंसिल हो गया क्योंकि ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। तो ये 9 जो है ये भी इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है, 3 पर। तो यहाँ पर 3 पर बच गया और ये 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये कैंसिल कर दिया मैंने, ये 3 से कैंसिल 1 आ जाएगा यहाँ पर। 3 1 3 और 3 2 6 तो 2 बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितने पर आता है हमारे पास, 3 1 3 और 18 है, तो ये जो है वो 6 पर आता है हमारे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जो है मैं जो बच गया है वो लिख दूँगा। तो ये 4 बच गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ a बच गया मेरे पास, यहाँ जो है मेरे पास b और 3 बच गया। क्यों, क्योंकि 9/3 करें तो 3 बचता है हमारे पास। आप जो है ये करके देख लेते हैं, इसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 9 है डिवाइडेड बाय 3 तो सिर्फ 3 बचा। तो उसके बाद 6 3 से 3 कैंसिल हो गया और c के ऊपर था 6, तो यहाँ से भी ये भी करके दिखाता हूँ मैं आपको कैलकुलेटर से। 6/3 तो ये हमारे पास कितना आता है, 2 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पर जो है वो d पर हमारे पास क्या पावर थी 18, तो ये जो है वो 18 डिवाइडेड बाय 3 तो ये बचा 6, तो ये 6 आ गया। तो ये जो है हमारे पास क्लियरली आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको इसका जो है वो लॉजिक भी समझा दिया कि किस तरह से ये लॉजिकली जो है वो सॉल्व हुआ। तो पूरा सवाल जो है मैंने आपको डिटेल में कराया, कहीं भी मैंने कुछ स्किप नहीं करा ताकि आपको समझने में मुश्किल नहीं हो। लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। बच्चे जो है मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लेते हैं, तो आप भी चाहें तो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में शुरू में भी आ रहा होगा और आखिर में भी आ रहा होगा, तो वही व्हाट्सएप नंबर है, उसे डाउनलोड कर, उसे जो है वो सेव कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि क्लास 9 की पूरी बुक जो है वो मैंने इंग्लिश की अपलोड कर दी है, तो वो आप देख लीजिएगा जो भी लेक्चर आपको नहीं समझ में आए। और साथ ही साथ जो है नोट्स भी बना लिए हैं क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के, तो अगर नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो कुछ पूछ लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।